Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट इरास है। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तो जवाहरलाल नेहरू का था, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी का था, उसके बाद में राजीव गांधी जब आए थे तो उतना डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्टस नहीं था और उनका असैसिनेशन भी हो गया था। उसके बाद में मनमोहन सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर, उनका भी उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, फिर बाद में मनमोहन सिंह जी का था। बट ये पूरे जो एडिटोरियल में 3 इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हुआ है। अभी के अपने नरेंद्र मोदी जी, उनका जिक्र हुआ है। उसके बाद में इंदिरा गांधी का जो ईयर्स थे, सो वहाँ पे भी गवर्नेंस थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी में थी, और उसके बाद में एंड ऑफ दी उनका करियर एंड होते वक्त वो गवर्नेंस भी बहुत लड़खड़ाई गई थी। एंड जवाहरलाल नेहरू तो 2 बार पीएम बने थे, तो उनके पास भी 10 साल थे डेवलप करने के लिए कंट्री को। तो फिर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इरास ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी एंड नरेंद्र मोदी जी। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके क्या ब्रोकन प्रोमिसेस थे, क्या क्या प्रोमिसेस ये करे थे और वो उसके ऊपर खरे नहीं उतरे थे। सो हेडिंग अपने एडिटोरियल की क्या थी? हेडिंग थी, यहाँ पे देखिए आप, प्रोमिसेस एंड ब्रोकन प्रोमिसेस। ओके, द मोरल फेलिंग्स ऑफ ए डेवलपमेंट स्टेट। मोरल फेलिंग्स, मोरालिटी का इंपॉर्टेंस दिया गया है। मोरालिटी का मतलब है कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ओके, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं वो कर दूंगा, बट यू विल नॉट टेक इट एज वेरी सीरियसली। आप वो सीरियसली नहीं लेंगे, आप उसको क्या करेंगे, वो तो वेरी कैजुअली वेरी ग्रांटेड में ले लेंगे, और वो आप करें तो करेंगे या नहीं तो नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मोरालिटी। आपके मोरल जो भी प्रिंसिपल्स है, मोरल जो कि आपकी व्हाट आइडियल्स है, वो आइडियल्स इतने स्ट्रक्चरली नहीं होते, इतने स्ट्रांग नहीं होते, उतने कॉन्सेंस ड्रिवन नहीं होते हैं, तो आप बहुत कैजुअली लेते हैं। तो हमारी कंट्री में भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए थे, ओके, वो मैक्सिमम एस्पिरेशंस और एम्बिशंस लोगों के फुलफिल करते थे, करते बोल के ही आते थे, बट एक्चुअली में वो रियलिटी में नहीं दिखता था कि वो प्रोमिसेस इंप्लीमेंट नहीं होते थे। उसके वजह से जो भी इम्प्लीमेंटेशंस करते थे वो आइदर दी कैपिटलिस्टिक क्लास को सेटिस्फाई करने करते थे या हाई क्लास को सेटिस्फाई करने करते थे। सो बेसिकली इस तरीके से अपना डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ पे वेल्थी पीपल बिकेम मोर वेल्थियर एंड पुअर पीपल बिकम मोर पुअर। और जो कंडीशन हमारे पास 1947 में थी, बारिंग वो हंगर, एजुकेशन एक्सेट्रा, बट जो एक्चुअल सोसाइटी में जो निकलना चाहिए था, जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का जो ऑब्जेक्टिव, जो पावर शेयरिंग का जो ऑब्जेक्टिव था, जो पार्टिसिपेशन जो इन द पॉलिटिकल स्फीयर, इंक्लूसिव इक्विटी था, जेंडर का जो डिस्पैरिटी था, जो मेन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, वो वहीं के वहीं रह गए हैं। बट इकोनॉमी साइज में ग्रो हो गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, हम नई नई चीजें खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुका है। बट जो हमारे कंट्री में जो 1947 में जो प्रॉब्लम्स थे, ओके, जो हम ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड हो चुके थे, जो प्रॉब्लम्स, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, वो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिस तरीके से हम बिफोर इंडिपेंडेंस फाइट कर रहे थे, उस इंडिपेंडेंस आने के बाद में वो प्रॉब्लम्स के ऊपर हम नहीं देख रहे हैं। दिस इज व्हाट इज टोटल आर्टिकल इज ऑल अबाउट। www.iqraias.com पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे 2023 का फाउंडेशन कोर्स, ओके, एंड एनसीईआरटी कोर्स भी चल रहे हैं, 4th एनसीईआरटी कोर्स, 4th फाउंडेशन कोर्स, और मेंस 2022 की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुई है। ओके, क्विजेस अवेलेबल है, और iqraias.com पे आपको डेली वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। बहुत क्रिप्स हैं, बहुत प्रिसाइज है, बहुत अच्छे करंट अफेयर्स है। यू कैन रिलाई ऑन इट। हाईएस्ट क्वालिटी लेवल के जो भी है कंटेंट इज गिवन टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पे वेबसाइट में जा सकते हैं, राइट? ओके, एंड डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट अस गो अहेड। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोरालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इनइक्वालिटी एंड हिरासा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, राइट? फाइन। एज आई हैव टोल्ड यू दैट मोरालिटी का मतलब क्या है? whether you implement, whether are you serious, are you really serious about implementing, or are you serious about carrying out one particular activity? क्या आप दिल से चाहते हैं या मानते हैं कि ठीक है मैं ये काम करूंगा? ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोरालिटी। तो आपके मोरल्स क्या है? Okay, whether you stand on your morals or you deviate from your morals, that is what is all about today's article। और उसको लिंक किया गया है इन तीनों के पीरियड से। ओके, आपको पता ही है, ऑल पॉलिटिशियंस, जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस है, जब भी इलेक्शंस होता है, दे प्रॉमिस क्या, वो प्रॉमिस क्या करते हैं? डेवलपमेंट करेंगे हम बोल के प्रॉमिस करते हैं।
बट स्टेट का जो एपरेटस है, स्टेट के जो इम्प्लीमेंटिंग और लॉ मेकिंग जो बॉडीज है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज स्टेट एपरेटस। स्टेट एपरेटस का मतलब है किस तरीके से अपने को गवर्नेंस किया जा रहा है, किस तरीके से अपने को सर्विसेज दिए जा रहे हैं, किस तरीके से इनइक्वालिटीज रिमूव किए जा रहे हैं। थोड़े लॉ से होंगे, बिकॉज अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्कीम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लोगों को अवेयर करना है, इमटेरियल है या लॉ बनाना है। तो जो गवर्नमेंट का जो एपरेटस है, ओके, सम लाइक लॉ मेकिंग भी एक बॉडी भी एपरेटस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी पूरी ऊपर से नीचे तक है वो पूरी भी एपरेटस के अंदर ही कहलाई जाती है। ओके, गवर्नमेंट का जो एपरेटस है और पॉलिटिकल जो फैक्शंस है, ओके, इन कंट्रोल कॉज व्हाट, इनइक्वालिटी। सो जो गवर्नमेंट का एपरेटस है, जो पॉलिटिकल के जो पार्टीज है, दे आर एक्चुअली कॉजिंग व्हाट, वो एक्चुअली क्या कॉज कर रहे हैं, इंडिया में इनइक्वालिटी कॉज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, बट अल्टीमेटली जब आपका पीरियड हो जाता है, जब आपके 5 साल हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है एट द ग्राउंड लेवल। दैट इज व्हाट इज द मेन टैगलाइन ऑफ दिस एडिटोरियल। देखो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन आपका और मेरा बोथ डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए, ना हम स्टंटिंग होना चाहिए, ना हम वेस्टिंग होना चाहिए। वी शुड बी नो माल न्यूट्रिशन शुड बी देयर इन द पॉपुलेशन। ये फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होना चाहिए। क्वालिटेटिव देखेंगे तो हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए, हर एक को हेल्थ मिलना चाहिए, हर एक को पेंशन मिलना चाहिए। ओके, इकोनॉमी अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जाना चाहिए। ओके, जो एक्सेस लेबर फोर्स है मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ओके, IMR कम होना चाहिए, MMR भी कम होना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट कम होना चाहिए, एजुकेशन स्किल्स इंपार्ट करना चाहिए, राइट, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी। अगर इस तरीके से सोसाइटी में कास्ट रिजिडिटीज निकालना चाहिए, ओके, भेदभाव, ओके, अछूत, ये सब जो भी प्रैक्टिस है इसको गिव अवे करना चाहिए। ड्रॉन ट्रोडन सेक्शन जो पूरे सब पूरे है, जो महादलित से, जो दलित से, उनको ऊपर लेके आना चाहिए। जो ट्राइबल पीपल है उनको सोशल इंटरेक्शन में लेके आना चाहिए। मेन स्ट्रीम वो जिंदगी में उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। जब हमारे फिजिकल भी ग्रोथ होता है, जब हमारे मेंटली भी, और स्टेटस इन द सोसाइटी, स्टेटस इन द पॉलिटिक्स, स्टेटस इन द इकोनॉमी, जब ये सब बढ़ता है ना, तब हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है दैन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे बोल के, ओके, इंडियन डेमोक्रेसी जब आई थी, सो मेनली इंडियन डेमोक्रेसी, यू नो दैट, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इसका मतलब क्या है, हम जो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक वे में चलाएंगे, इसमें हम क्या इंश्योर करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट्स वाई DPSP में भी इसका इंपॉर्टेंस है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जहां पे पहली बात तो बनी ही है कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए। वी एज ए इंडियन अडॉप्टेड, मतलब क्या है, हमें ये पसंद है कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारी इच्छा से अडॉप्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी है डेवलपमेंटल थिंग हम वो चाह रहे हैं। वी आर एस्पायरिंग दैट। ये डॉक्यूमेंट हम इसलिए ओके बोले हैं क्योंकि हम ये सब चाह रहे हैं, ये सब आगे इंप्लीमेंट होगा, राइट। सो इंडियन डेमोक्रेसी हैज लेजिटिमाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट और रॉन्ग? यस। और आपको पता ही है हमारा जो इलेक्टोरेट है, जो भी वोट डालने वाले हैं, मोस्टली पुअर पीपल है। ओके, आज तक ऐसी कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हुई जो अभी तक एक भी प्रॉमिस क्या फुलफिल नहीं करी, ओके। और अभी तक कौन सी गवर्नमेंट भी अपने आप को इलेक्ट नहीं कर सकती है जब तक ये नहीं कहेगी कि हम आपको ऊपर लेके आएंगे, हम अपलिफ्ट करेंगे डाउन टोलन सेक्शंस को, हम आपको इंडिविजुअल फ्रीडम देंगे, आपको करेक्टिव अपॉर्चुनिटी देंगे, और इंडिया को इकोनॉमिक जो भी चल रही है उसका इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सो इतने ज्यादा पूर रहने के बाद अपने कंट्री में, तो पूरे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो बिना उनको व्हाट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए, बिना उनको बेनिफिट दिए जीत तो सकते नहीं। तो जब भी जो भी इलेक्शंस होता था, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलते थे कि चलो भाई, लार्जर इलेक्टोरेट बेस कौन है, लार्जर इलेक्टोरेट बेस है पुअर पीपल अपने कंट्री में सबसे ज्यादा है। ओके, 36 करोड़ है, विच इज हायर एंड सबसे ज्यादा, इट्स नॉट लाइक 50, आई एम टॉकिंग अबाउट 80 करोड़। ओके, तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा अपने पास क्या है, पूर पॉपुलेशन रहने की वजह से जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये लीडर्स जो भी नॉमिनेटेड डालते हैं, लीडर्स ये कहते हैं कि हम आपको ऊपर रखेंगे, हम आपको इकोनॉमिक एबिलिटीज देंगे, हम आपको डेवलप करेंगे, हम सोसाइटी में ये सब निकालेंगे, यही बोल के आते थे। ओके, फाइन। द इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज टू
एकम्प्लिश, उसकी मैंडेट पूरी करना था जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में थे, इंडिया की जो भी गवर्नमेंट आई थी, ओके, दैट हैज एंड्यूर्ड, ओके, इसलिए करना था बिकॉज हम बहुत सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ओके, एंड एक्सप्लोइटेशन सहे थे ब्रिटिश के पीरियड में, ठीक है, ना वहाँ हमें सिविल लिबर्टीज मिली थी, ना हमें वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम मिला था, ना हमें वहाँ पे अपने हिसाब से खेती करने का मौका मिला था, ना वो कास्ट डिसेबिलिटीज को निकाल सके हैं, ओके, बहुत लोग वुमेन का डिप्राइवेशन हुआ है, रिसोर्सेस हमारे अपने ड्रेन हो चुके हैं, वो लेके चले गए हैं, तो अपने को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी आफ्टर इंडिपेंडेंस की ये सब चीज़ों को जो भी हम सहे थे ब्रिटिश के पीरियड में वो पूरे रिवर्स हो, दैट इज व्हाट द मेन एजेंडा ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ओके। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं, ओके, एंड द ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस जो भी हुआ है अभी तक, ब्यूरोक्रेसी जैसा चली है और जिस तरीके से एक के बाद एक पीएम आए हैं, ओके, सो डिलीवरी ऑफ डेवलपमेंट आउटकम्स, जो डेवलपमेंट के जो आउटकम्स हम चाहते थे, विच आई हैव डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, लाइक ग्रोथ, डिलीवरी ऑफ इकोनॉमिक आउटकम्स लाइक ग्रोथ, ओके, ये तो थोड़ा ग्रो हुआ है इकोनॉमी, 1960 करोड़ थी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ओके, slowly it became what almost like 45 to 50 lakh crore at the end of what 12th 5 year plan, 12th 5 year plan आए तक इतना ज़्यादा अपना जीडीपी ग्रोथ हो गया था, इकोनॉमिक साइज हो गया था, तो यू कैन सी हियर प्रॉपरली, ओके। सो हमारा जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी चला है, जिस तरीके से अपने पास पॉलिटिकल प्रोसेस एक के बाद एक पीएम आए हैं, वो सक्सेसफुल रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो ग्रोथ जनरेट हुई है, अपने पास ग्रोथ तो जनरेट हुई है, वो तो हम निकार नहीं कर सकते, बट ग्रोथ जनरेट हुई है। यू कैन सी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज भी आ गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, इसके लिए कुछ नहीं करे हैं, जो इनइक्वालिटीज बिफोर इंडिपेंडेंस पे थे वो निकालते बोले थे, बट वो नहीं निकाल सके हैं। इकोनॉमी तो ग्रो हो गई, इनइक्वालिटी जहां के वहां पे रह गया, ओके। द इनइक्विटी एसोसिएटेड विद द एक्शंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेट, डेवलपमेंट जैसा डेवलपमेंट हो रहा अपना कंट्री, इनइक्विटी भी आते जा रही, इनइक्वालिटी भी आते जा रही। सो यू कैन कोट हियर ऑक्सफॉर्म इनइक्वालिटी रिपोर्ट अगर हम देखते हैं 2021 की, वहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, इंडिया की 10% पॉपुलेशन के पास ऑलमोस्ट 21% या 22% ऑफ इंडियाज वेल्थ है। अगर हम इंडिया की 22% पॉपुलेशन लेते हैं तो इन पूरों के पास 51% ऑफ इंडिया की वेल्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया में अगर इंडिया में 100 करोड़ पैसा है, इंडिया में 100 करोड़ पैसा है, इसमें से 22 लोगों के पास, सपोज आई विल गिव यू अ वेरी प्रॉपर एग्जांपल, आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं ये, ओके, इनइक्वालिटीज कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आई विल शो हियर, इफ सपोज फाइन, ये हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारा इनकम है, इंडिया की इनकम, 10% पॉपुलेशन के पास 10% इंडिया की इनकम है, 30% पॉपुलेशन के पास 30% इंडिया की इनकम है, 50% पॉपुलेशन के पास 50% इनकम है इंडिया में, 70% पॉपुलेशन के पास 70%। इसका मतलब है इनकम सबके पास एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कोई इनइक्वल नहीं है, तो हमको आएगी स्टेट लाइन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट परफेक्ट इक्वालिटी। ऐसी सोसाइटी ना इंडिया में है ना पूरे वर्ल्ड में है, थोड़ा बहुत इसमें दूरी है, ओके। जो भी हमारे पास अभी बट हमारी इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू व्हाट अदर कंट्रीज, अभी बोलूंगा मैं आपको ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट को हम कैसा करें। ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट को देखिए, इंडिया के यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पॉपुलेशन है ना, तो कितना यहाँ पे समझिए कि 22% है। ये 22% पॉपुलेशन के पास, ओके, इंडिया में है 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ नेशनल वेल्थ, बाकी के पूरे 80% के बाद 50 है। तो कितनी ज्यादा हमारे पास इनइक्वालिटी है, यू कैन अंडरस्टैंड। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, फाइन। बहुत हमारे पास ज्यादा इनइक्वालिटी है, राइट, ओके। तो ऑक्सफॉर्म रिकॉर्ड में यही लिखा गया है, 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज हैविंग 50% ऑफ व्हाट नेशनल वेल्थ। इसका मतलब देखिए, खाली 20% लोगों के पास है, जो अपने सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, जो कैपिटलिस्ट, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पास 22% लोग हैं ऐसे, बट इनके पास इंडिया की कितनी वेल्थ है, 50% वेल्थ है। तो इतनी ज़्यादा हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गवर्नमेंट रखिए, यहाँ पे रेवेन्यूज रखिए गवर्नमेंट के, मीन्स नेशनल इनकम यहाँ पे, ओके, 1 सेकेंड, फाइन, ओके।
तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन, ये हो गया हमारी स्टेट लाइन। तो ये हो गया हमारे पास समझिए 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग अबाउट 50%, ऐसा आता है हमारा कर्व। तो ये पूरे इतना कमा रहे हैं, बाकी के पूरे 80%, जो 80% यहाँ पे जो 80% पॉपुलेशन के पास कितनी है 50% हो। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिप्रेशन आता है यहाँ पे। ये डिप्रेशन, जो कंट्री में जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा वो कंट्री में उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी रहेगी। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर कर्व अगर इस तरीके से आता है, बहुत नीचे से आता है, मतलब क्या, यहाँ पे 5% पॉपुलेशन के पास, 5% पॉपुलेशन के बाद 50% क्या होगी, इंडिया की वेल्थ होगी, राइट और रॉन्ग। सो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा इनइक्वालिटीज कम होंगे। दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉरेंस कर्व बोलते हैं हम इसको। ये इनइक्वालिटी शो करता है अमॉन्ग द पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, उनकी नेशनल इनकम से, ठीक है। तो यही कहा गया है एडिटोरियल में कि इंडिया की तो जीडीपी ग्रो हुई है, यू कैन से दैट, यू कैन सी हियर, देखो हमारी जीडीपी तो यहाँ पे ग्रो हुई है, यू कैन सी द फर्स्ट कॉलम, वन सेकेंड आई विल जस्ट क्लियर इट, राइट। जीडीपी तो ग्रो हुई है, बट कहाँ क्या हुआ, इनइक्वालिटी से हम घिरे हैं, ओके। सो द इनइक्विटी एसोसिएटेड विथ आवर एक्शंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेट, कभी भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि हम आपको डेवलप करने के लिए, तब इनइक्वालिटीज भी राइज हो जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करिए। द करप्शन ज्यादा हो जाता है और मोरल आउटरीच दैट कॉन्स्टिट्यूशन that constitute the state broken promises to the people has been the driver of waves of political conflict. पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आज भी अगर हम देखते हैं तो मोदी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज किया जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं एक्सेट्रा। तो जहाँ पे डेवलपमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ओके। द मोरल फेलिंग्स, जो प्रॉमिसेस करके जो ब्रेक करने की जो प्रथा है अपने कंट्री में, ओके। सो वो कलेक्टिव चैलेंजेस लेके आ रही हैं अपने को कंट्री में, ओके। एंड जो भी चैलेंजेस हैं जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी है, लेस प्रोडक्टिविटी है, कास्ट रिजिडिटीज है, वॉट एवर आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो जो पूरे है वो कलेक्टिव चैलेंजेस है, क्योंकि वो इंडिविजुअल चैलेंजेस नहीं है, ओके। ये पूरे सोसाइटी को रिलेट करते से चैलेंजेस है, इसलिए इनइक्वालिटीज की वजह से कलेक्टिव चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं लोग, ओके। जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट, इंडिया में अंडर डेवलपमेंट हो रहा है और बोल रहे हैं कि प्रॉमिसेस ऑफ डेवलपमेंट और नहीं कर रहे हैं, ओके। दे आर ऑल्सो सेइंग दैट इंडिया की इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव था एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वन इकोनॉमी एंड वन नेशन, वो अभी पूरा नहीं हो रहा है। वन इकोनॉमी वन नेशन जो सप्रेस किया गया था, ओके। ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ हुई थी और ब्रिटिश वाले पूरा लेके वहाँ पे चले जा रहे थे, ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ हो रही थी। तो हम चाह रहे थे कि हमारी पूरी कंट्री का रिसोर्स हमारे पास ही रहो, वन नेशन वन इकोनॉमी का जो एस्पेक्ट था वैसा नहीं हो रहा है, ओके। एक महाराष्ट्र डेवलप्ड है तो बिहार डेवलप नहीं है, हमारा तेलंगाना डेवलप है तो यूपी डेवलप नहीं है। तो जो ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ जिस तरीके से वो करके इनइक्वालिटीज करके गए हैं उसको अच्छा करना था, वी हैव टू करेक्ट देम बैक, बट हम वो भी नहीं कर पा रहे अभी तक। वी हैव नॉट अचीव व्हाट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट वी हैव नॉट अचीव, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी, तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आपको हो गया विथ रिगार्ड टू व्हाट वाज हैपन एंड व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। हम क्या बात करने वाले हैं इन दोनों के इरा में, हम वो पढ़ेंगे, ओके। द कांग्रेस पार्टी अपने आप को लेजिटिमाइज्ड रूलर्स समझती थी, ओके, बिकॉज वो 1885 में आईएनसी स्टार्ट करे थे, तो वो अपने आप से ये ऑब्जेक्टिव्स क्लेम करती थी कि हम आगे जाके हम एड्रेस करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू भी उनकी बुक में कहा था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ओके, प्लस दैट द मेन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एंड व्हाट, पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीज को निकालना था, इनइक्वालिटी का ऑफ अपॉर्चुनिटी को निकालना था, मीन्स गरीबी हटाना था, और जो अमीर है गरीब में उन दोनों में डिफरेंस कम करना था। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था, ओके। बट ये सब तो अच्छे अच्छे प्रोमिसेस हैं, आज के दिन भी मोदी जी वही प्रोमिसेस करते हैं, बट ऑल दिस प्रोमिसेस इफ यू सी इन द रियलिटी ये पूरे क्या हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। डिस्कनेक्ट मीन्स ये हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहे हैं। देयर वॉज हाउ एवर ए प्रोफाउंड डिस्कनेक्ट, जो प्रोमिसेस बोल रहे हैं वो प्रोमिसेस में और जो एक्शंस कर रही है गवर्नमेंट, ओके, उसमें कुछ तालमेल नहीं हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है। जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अपनी जो सेंचुरी थी 1950 से लेकर 1975 तक,
द प्लानिंग कमीशन चेयर्ड बाय नेहरू, दे हैव ऑल्सो हैड एम्बिशंस प्लान से कंट्री के लिए अपने। ओके, सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों को प्रमोट किया गया था। एंकरेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स को प्रमोट किया गया था टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर। ओके, फॉर पुअर पीजेंट्स एंड एस्पिरेशन वर्कर्स उनको डेवलपमेंट देने का प्रॉमिस किया गया था। डिसमेंटलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, ये पूरे प्रॉमिस किए गए थे, बट दे आर ऑल व्हाट, हॉलो हो गए। हॉलो मीन्स क्या है, इतना सुख देते बोल के बोले, बट उसमें अभी भी क्या है, हॉलोनेस है, एम्प्टीनेस है। मगर इट मीन्स व्हाट, कुछ ज्यादा मिला नहीं। ओके, टू द पीपल। ओके, इन दैट ईयर इतना प्लानिंग कमीशन 1950 मार्च में बनाने के बाद में 2-3 प्लान्स 1950 टू 1960 3-4 प्लान होने के बाद में भी जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। ओके, अभी तक देखें तो डोमिनेंट कास्ट है अपने पास। ओके, सोशल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज से घिरे हुए हैं लोग। ओके, इन द प्रैक्टिस एज जिस तरीके से ब्रिटिश के पीरियड में थे, उस तरीके से आज भी हम वैसी ही वो इनइक्वालिटी से जूझ रहे हैं। वो अभी तक 75 साल हो गए, मगर हम वो इनइक्वालिटी से नहीं भाग सक रहे हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास डोमिनेंट लैंड ओनर से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस दोनों मिलकर नेक्सस में काम कर रहे हैं। बिजनेस अलाइट्स को लाइक टाटा, अंबानी, बिरला, वो लोग हैं पूरे अमीर होते जा रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट हैज फेल्ड, गवर्नमेंट का जो फेल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो भी फेल हुआ है। ओके, नॉन रिस्पॉन्सिव इकोनॉमिक ग्रोथ लेड है। हमारी कैसी ग्रोथ है, स्क्लेरोटिक इकोनॉमिक ग्रोथ है। स्क्लेरोटिक इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है नॉन रिस्पॉन्सिव। नॉन रिस्पॉन्सिव मीन्स जो गरीब की तकलीफ है उसको हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रिस्पॉन्स नहीं की गई है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रूथलेस ग्रोथ बोलते हैं। एज ए कॉन्सेप्ट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रूथलेस ग्रोथ। ओके, रूथलेस ग्रोथ इज वन वेयर द कंट्री इज गोइंग ऑन ए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, where the country is increasing GDP, but the benefits of the growth of the GDP is not trickling down to the poor population। जो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, जितना पैसा इंडिया का बढ़ रहा है इकोनॉमिक साइज में, जितना पैसा बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, बट ये नहीं देखा गया है अपनी कंट्री में। ओके, तो हमारी कंट्री की जो भी ग्रोथ थी सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल नाउ, ये अनरिस्पॉन्सिव हुई है, अभी तक इनइक्वालिटीज नहीं निकाल रही है। सो जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में ये हुआ था। उसके बाद में आए थे इंदिरा गांधी जी आए थे। ओके, इनका जो भी पीरियड था, पहले तो जो इनका हाफ ऑफ द जो पीरियड था वो पीरियड इकोनॉमी के लिए था। बहुत अच्छे इकोनॉमिक स्टेप्स आए थे और वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। बाकी का जिनकी आदि जो जिंदगी थी वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल करियर में ही सीमित रह चुकी है। वो पॉलिटिकल चीज़ों से जूझते हुआ, इमरजेंसी एक्सेट्रा, तो वहाँ पे ज़्यादा उनका ध्यान हो गया था। बट उनका पहला हाफ ऑफ द पीरियड में बहुत अच्छे काम किए गए थे। यू कैन सी दैट। ओके, तो उन्होंने दिया था गरीबी हटाओ का स्लोगन, और उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी किया था। ठीक है, सो मैडम हैज़ ऑल्सो डन 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद में सोशल इनइक्वालिटीज निकालने के लिए लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आई थी वो। ओके, एंड मिनिमम वेज का इम्प्लीमेंटेशन भी किया था उन्होंने। नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज और बैंक्स और एग्रीकल्चर क्रेडिट, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, रूरल रीजनल बैंक्स। तो इनके पीरियड में जो पहले के हाफ ऑफ की इनकी जिंदगी थी पॉलिटिक्स में, बहुत अच्छा था। वो पीरियड भी बहुत गोल्डन था, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में वहाँ पे रिफॉर्म लेके आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। बट उसके बाद में जो हुआ वो पॉलिटिकल कंपेंशन से हुआ है। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर गोल्डन टेम्पल ऑफ पंजाब, वहाँ पे खालिस्तानी टेररिस्ट थे, फिर उनको मारने के लिए इंडियन आर्मी में जो लॉन्च किया था ऑपरेशन एक्सेट्रा, फिर उनका असैसिनेशन हो गया था उनके ओन बॉडीगार्ड से। ऑल दैट पॉलिटिक्स में घेरे गए थे, वो इमरजेंसी में घेरे गए थे, तो वो सब उसके बाद नहीं हुआ था। ओके, इंदिरा गांधी जी का एक मेन एजेंडा क्या था कि वो स्टेट रिसोर्सेज कंट्रोल करना, बेसिकली सोशलिज्म में उन्होंने बिलीव करते थे। ओके, स्टेट के जो कंट्रोल रहना चाहिए ऑन दी रिसोर्सेज, ओके, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज ए एंटीडोट टू सोशल एंड इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। स्टेट के जो रिसोर्सेज अगर हम कंट्रोल करें तो हम उसका ही एंटीडोट बना के लोगों को गरीबी एक्सेट्रा हटा सकते थे। लाइक दैट शी ऑल्सो थॉट द डेवलपमेंट स्टेट। ओके, बट उनके बाद उन्होंने जो चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। द आवर स्टेट लुक्ड व्हाट वेरी डिफरेंटली। द स्टेट apparatus was engorged। ओके, स्लोली इनके पीरियड में क्या हुआ, पॉलिटिकल जो पार्टीज थे वो स्प्लिट होना शुरू हुए। कांग्रेस में से बहुत सारे पार्टीज निकलने आना शुरू हो गए। ओके, तो नेशनल टू स्टेट लेवल में नए नए पार्टीज आ गए, लोकल लेवल में नए नए पार्टीज आए। मल्टीपल पब्लिक सेक्टर enterprises emerged at all levels of economy from center to the state. Financial institutions, banking institutions were now in the hands of what state apparatus. This system fostered corruptions, rent seeking and capture of what institutions, resources of the। अभी क्या हो गया, जब अब देखो
मैं अगर आपको कुछ रिसोर्स दूं, ओके, मैं किसी के पास से, एक लैंडलॉर्ड के पास से निकाल के मैं आपको लैंड दूं, लैंड दे के बोलूं कि भाई ये गरीबों में बेच दो, भाई ये गरीबों में दे दो, तो आप क्या करेंगे, आपके लाइक माइंडेड और आपको जोन करप्शन देगा, आप इस तरीके से शुरू कर दिए। तो जो मेरा एजेंडा था वो रियलिटी में दिखाने, तो यही हुआ था इंदिरा गांधी जी के पीरियड में भी। इन्होंने जो जो भी स्टेप्स लिए थे बहुत बेहतरीन स्टेप्स थे, बट जो ये इम्प्लीमेंट जब वो हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ मालूम, ये जो स्टेट जब कंट्रोल करता है रिसोर्सेज, तो फिर ऑब्वियसली कलेक्टर एमआरओ वही साइन करना है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो जब ये लैंडलॉर्ड के पास से बहुत सारे कंपनीज क्या हुए, गवर्नमेंट के हो गए, तो गवर्नमेंट के कंपनीज हो गए, तो फिर ये टेंडर्स भी अपने ही लाइक माइंडेड पीपल को देना शुरू करे, अपने ही भतीजे को, अपने ही भौनी को देना शुरू करे। तो इस वजह से क्या हो गया, पैसे लेके देना शुरू करे। तो जब स्टेट के पास जब रिसोर्सेस होता है तो वह करप्शन भी आ गया था वो टाइम पे। तो जो इनइक्वालिटीज निकालना चाह रहे थे, फिर वो इनइक्वालिटीज निकाल नहीं सके। Okay, the increased demand for public resources to satisfy an ever-growing number of clients proved financially unstable. और जब ये रिसोर्सेज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तो हमेशा लोग बोलते थे कि ये चाहिए हमें, एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमें, ओके, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज चाहिए हमें, ओके, वाटर सिक्योरिटी चाहिए हमें, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट फ्री में दे के वो मॉडल बन गया है अनसस्टेनेबल, क्योंकि जो फ्री करना था रिसोर्सेज वो फ्री नहीं हुए हैं। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी दोनों मिलके रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हैं, वो खाली एलाइट क्लास के हाथ में चले गया। वो एलाइट क्लास के हाथ में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होने के वजह से पुअर पीपल के लिए जो पॉलिसीज थे वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, वो गरीब के गरीब ही रहे। इसलिए वो गरीब रहने की वजह से गवर्नमेंट और पैसा उनको देके ओके सस्टेन करती थी, विच एक्चुअली बिकेम ए अनसस्टेनेबल मॉडल। द इकोनॉमी अंडरवेंट सेवरल राउंड ऑफ लिबरलाइजेशन। उनको अच्छे करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए और पैसा चाहिए, तो इकोनॉमी भी लिबरलाइज होती गई। ओके फाइन। तो उससे वजह से क्या हो गया, लिबरलाइज होने के वजह से जो इंदिरा गांधी जी पूरे स्टेट के रिसोर्स में कंट्रोल रखूंगी और ये स्टेट्स के रिसोर्सेज में ही डिस्ट्रीब्यूट करके सब में इन इक्वालिटी लाऊंगी, जिस तरीके से वो सोचे थे, ओके, वो ऐसा हुआ नहीं। ओके, पैसे कम पड़ने की वजह से लिबरलाइजेशन करना पड़ा। लिबरलाइजेशन करने का मतलब क्या है, जो भी स्टेट के रिसोर्सेज है फिर वो प्राइवेट पीपल को देना पड़ता। लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट फ्रीइंग इकोनॉमी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट अपने पास रखी थी अब वो फिर प्राइवेट पीपल को देना पड़ा। फिर प्राइवेट पीपल में कौन इन्वेस्ट करे, द पीपल हु आर वेल्थी, कैपिटलिस्टिक, फिर वही इन्वेस्ट करे। वही इन्वेस्ट करने की वजह से फिर वहां पे वो बढ़ते गए इनइक्वालिटीज, एंड रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर। उसके बाद में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशंस होने के बाद देयर वाज हार्डली एनी पॉलिटिकल गेन्स, कुछ आए नहीं थे पॉलिटिकल गेन्स। तो मेजरली पार्टीज वाज, जो नेशनल पार्टी थी अपने लाइक माइंडेड पार्टीज को जुड़ाने में लग चुकी थी, डेवलपमेंट का एजेंडा छोड़ चुकी थी। ओके, उसके बाद द स्टोरी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 डिसमेंटल्ड व्हाट, प्रॉमिसेस डिसमेंटलिंग इनइक्वालिटी। ऐसा कहा गया था कि 1995 रिफॉर्म्स की वजह से इनइक्वालिटी निकल जाएगी एक्सेट्रा, बट लिबरलाइजेशन ऑफर्ड ओके न्यू आइडियम टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से था, बट ऐसा हुआ नहीं। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन की वजह से रिफॉर्म यील्डेड व्हाट, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी मींस थोड़े लोगों को ही ये इफेक्ट, ये बेनिफिट हुआ था ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन से। इनएफेक्टिव सर्विस डिलीवरी हो गई थी और पूरा सिस्टम के ऊपर हमें डिस्ट्रस्ट हो गया था। भाई एलपीजी लेके आने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। सेल्फ हेल्प एंड राइट बेस्ड डिस्कोर्स नाउ इमर्ज एज ए पार्ट ऑफ न्यू लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया, अब लास्ट में ऐसी नौबत आ गई, आप मुझे हेल्प करना, हम पांचों मिलकर अपने आप को हेल्प करना, सेल्फ हेल्प और राइट बेस्ड, हमारे ये राइट से हमें फाइट करते हुआ जीने की नौबत आ गई। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ओके एक्सपैंडेड वेलफेयर बेस्ड राइट्स सच एज राइट टू एजुकेशन, महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम, बट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुए थे। बट द एम्बिशियसनेस ऑफ दीज सेंट्रली प्लान्ड स्कीम्स अचीव ओनली मिडलिंग आउटकम्स, बहुत कम इससे आउटपुट मिला था, ज्यादातर ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, लोकल रेंट सीकर, जो भी ब्राइब्स लेने वाले थे, उन लोगों का प्रॉपरली उनके तरफ से अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करे। दैट्स व्हाई वी फेल टू build a political setup in which poor people are what the main aspect। ऐसा होने के बजाय क्या हो गया, we built a political setup where the main core people became what, elite class, core people became wealthy class। so ऐसा political system होना था, judiciary, legislative, executive, इन तीनों के बीच में poor people are should be there, but they are not like that। rich people आके बैठ गए, ये enjoy कर रहे हैं all the resources। okay fine। उसके बाद में 2014 में मोदी जी आए हैं। मोदी जी का भी प्रॉमिस, वो भी बड़े बड़े प्रॉमिसेस करे थे,
ठीक है, क्लीन कर दूंगा पॉलिटिक्स को, ओके, टुगेदर डेवलपमेंट फॉर एवरीबॉडी, इस तरीके का स्लोगन था। और कांग्रेस गवर्नमेंट को वो अटैक कर रहे थे कि वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, ओके, और अपने आप को एक हम्बल पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करे, देखो मैं गरीब चाय वाला हूँ और मैं सर्वेंट ऑफ पीपल हूँ, इस तरीके के प्रेजेंट करे। और इनके जो हिंदू नेशनलिस्टिक थीम्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हुए हैं 2019 के बाद में, बहुत ज़्यादा हिंदू नेशनलिस्ट थीम्स में वो काम करने लगे हैं, नॉट कि पूरे कंट्री के लिए काम करने लगे हैं। सबसे बड़ा मेजर ऑब्स्टेकल मोदी जी की गवर्नेंस में क्या है, वो काम तो अच्छा कर रहे हैं बट वो काम सिर्फ एक हिंदू नेशनलिस्टिक थीम्स, वो हिंदू थीम के ऊपर उनके स्कीम्स होते हैं, उनके लॉस होते हैं, उनके एक्सेट्रा होते हैं। इंडिया को एज ए सोसाइटी देख के नहीं कर रहे हैं, दैट इज ओनली द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग नाउ। ओके, राइट विंग पॉलिसीज कर रहे हैं, ओके फाइन। अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का डिस्कोर्स हो चुका है। दीज ग्रुप्स वर प्रॉमिस्ड एंड ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट इनको भी नहीं मिला है इनके पीरियड में भी। सो दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर नोन टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, इस तरीके से यहाँ पे भी नहीं हुआ। बहरहाल उसके ऊपर से कंट्री पोलराइज हो चुकी है इनके पीरियड में, ओके, एंड इनके ही गवर्नमेंट पार्टी वर्कर्स इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हैं। ओके, रिसेंटली आप नीतीश कुमार जी को वहां से आप देखें कि वो बीजेपी से हट गए, मतलब क्या, इनके ही पार्टी के जो मेंबर्स हैं, इनके ही पार्टी के जो अलायंसेस है, वो अभी चाह रहे हैं कि भाई हिंदू नेशनलिस्ट थीम पे नहीं चलेगा, अभी आप सोसाइटी के लिए काम करिए, अगर आप नहीं कर रहे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सो यू कैन सी दैट इन द एडिटोरियल, ये दोनों ने लिखा था एडिटोरियल, एंड इन हिज गवर्नमेंट has been in and his own government is wanting him to deliver what, economic growth को deliver करो बोल के इनके पार्टी मेंबर्स और इनके पूरे बोल रहे हैं। और इनके पीरियड में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है स्टेट गवर्नमेंट से, ना ममता बनर्जी जाती हैं, ना हमारे केसीआर साहब जाते हैं, ना केरला के कोई आते हैं इनके पार्टीज में, ओके, इनके मीटिंग्स में, ऑफिशियल मीटिंग्स में भी नहीं आते हैं। अरविंद केजरीवाल भी बहुत लाइट मसला है उनका, तो ओके, वो तो सोते रहते हैं या यार्निंग करते हैं, तो वो भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आप समझे कि स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका है इनके पीरियड में। ओके, सो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट हो गया है, ओके, अक्रॉस द पीपल, अक्रॉस द स्टेट बहुत बड़ा डिस्कंटेंट हो गया है ये गवर्नेंस से। 1991 के बाद से इंडिया इज नो लॉन्गर इन द बिजनेस ऑफ कीपिंग द प्रॉमिस ऑफ डिसमेंटलिंग इनइक्वालिटीज। 1991 के बाद में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अभी तो और भी ज्यादा इनइक्वालिटीज बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के पूरे जो भी गवर्नमेंट के एसेट्स है वो सेल किए जा रहे हैं। रिसेंटली एयर इंडिया, बीएसएनएल का, अभी तो एयर इंडिया का तो हो गया, बीएसएनएल तो अभी सेल पे लगा है। ओके, फाइन। सो ए डेवलपमेंट ideology is inextricably associated with the democratic politics in India. डेवलपमेंट की जो आइडियोलॉजी है ये हमेशा इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत इंटीग्रेटली, ओके, वहाँ पे जुड़ी हुई थी। द नेशन फाउंडर्स, द नेशन के जो फाउंडर्स है अपने, अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, वो सब जो थे, दे हैव मेड ए सॉlemn पीपल, दे हैव मेड ए प्रॉमिस टू द पीपल दैट ओके, हम आपको इनइक्विटी से हटाएंगे, हम आपको सब्जुकेशन से हटाएंगे। द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर डेमोक्रेटिक इंडिया इज दैट ओनली। Okay, these ideas has been honored more in the breach than in the observance. ये जो आइडियाज है कि इनइक्वालिटी निकालेंगे, लोगों को ऑपरेशन से निकालेंगे, ये बस पेपर पे ही रहेंगे, ऑब्जर्व कोई नहीं करे, उसको प्रॉपर्ली कोई इंप्लीमेंट नहीं करे। नेहरू का जो डेवलपमेंटल स्टेट था कुड नॉट एड्रेस इनइक्वालिटीज एंड ही वाज नॉट एबल टू पिक अप व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंदिरा गांधी जी का पीरियड में क्या है, पॉलिटिकल लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा टाइम, वक्त ज़ाया हो गया है उनका। ओके, तो वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज टुक के बैक सीट, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अभी के पीरियड में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे भी कम्युनलिज्म, पोलराइजेशन की वजह से इंडिया की डेवलपमेंट रुक चुकी है। ऑल पॉलिटिशियंस इन इंडिया प्रॉमिसेस डेवलपमेंट एज ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिलीवरेंस, okay, yet the state operators is unable to remove what inequality in the country. All have become what, all of these political leaders have become what, hypocrites हो गए हैं, कहे कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ओके, बोल रहे हैं कि प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि हम ये दे देंगे आपको, गरीबी से निकालेंगे, 10 लाख जॉब देंगे, ओके, जीडीपी बढ़ रही है, ओके, इनइक्वालिटी जा रही है, ये सब बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। बहुत स्लो पेस पे ग्रो कर रहे हैं। 75 साल एक कंट्री को बहुत ज़्यादा होते हैं डेवलप करने के लिए, बट हुए नहीं है। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। थैंक्स अ लॉट फॉर एंटरिंग मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।